इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इजरायली रक्षा बलों की नेतन्याह यहूदा बटालियन पर प्रतिबंध लगाने के अमेरिकी सरकार के फैसले की कड़ी निंदा की है। इस मामले पर सामने आई रिपोर्ट कहती है कि आईडीएफ बटालियन के सैनिक वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों के खिलाफ कथित तौर पर गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन करते हैं। इन आरोपों को देखते हुए अमेरिका ने आईडीएफ की इस यूनिट को ब्लैकलिस्ट करने का फैसला लिया है। इजरायली नेताओं की ओर से ये प्रतिक्रिया उन रिपोर्टों के बाद आई है जो कहती हैं कि बाइडेन प्रशासन आईडीएफ की एलीट फोर्स माने जाने वाली बटालियन को ब्लैकलिस्ट करने के लिए तैयार है। इस पर बयान जारी करते हुए इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने शनिवार देर रात कहा, इजरायल डिफेंस फोर्स पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए। हमारे सैनिक आतंकियों से लड़ रहे हैं। ऐसे में आईडीएफ यूनिट पर प्रतिबंध लगाने का इरादा बेतुकेपन की पराकाष्ठा और नैतिक स्तर से परे है। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इजरायल का प्रधानमंत्री होने के नाते मैं अमेरिका की इस कार्रवाई का विरोध करूंगा। इजरायल इन कदमों के खिलाफ हर संभव तरीके से कार्रवाई करेगा। इजरायली मंत्री इतामर बेन गुविर और बेजेल स्मोट्रिच ने भी अमेरिकी कदम की सख्त लहजे में आलोचना की है। गुविर ने कहा कि हमारे सैनिकों पर प्रतिबंध लगाना रेड लाइन को क्रॉस करने की तरह है। इजरायली वित्त मंत्री बेजेल स्मोट्रिच ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आईडीएफ यूनिट नेतन्याह यहूदा पर प्रतिबंध लगाने की अमेरिकी योजना पर लिखा, इजरायल अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है और ऐसे समय आईडीएफ बटालियन पर प्रतिबंध का कदम पूरी तरह से पागलपन है। ये इजरायल को फिलिस्तीनी स्टेट की स्थापना के लिए सहमत होने और इजरायल की सुरक्षा छोड़ने के लिए मजबूर करने की योजनाबद्ध चाल का हिस्सा है। इजरायल जब हमास के साथ युद्ध लड़ रहा है तो अब ईरान के साथ भी उसका तनाव बढ़ने लगा है। 14 अप्रैल के शुरुआती घंटों में ईरान ने इजरायल पर जोरदार हमला बोला था। इसके बाद इजरायल ने 19 अप्रैल को ईरान पर पलटवार किया, जिससे ईरान पूरी तरह हिल गया। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली हमले ने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को क्षतिग्रस्त कर दिया। इस हमले के जरिए इजरायल दिखाना चाहता था कि वो ईरान के रक्षात्मक प्रणालियों को बिना पहचाने बाईपास कर सकता है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।